नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद अख्तर और आप देख रहे हैं यूपी 60 एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और आज का जो वीडियो है उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करने की कोशिश करिए। सोशल मीडिया का जितना भी प्लेटफॉर्म होता है, चाहे वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म कोई भी हो, टेलीग्राम हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, सोशल मीडिया का भी जितना भी प्लेटफॉर्म होता है, सभी प्लेटफॉर्मों के माध्यम से आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। आज हम बात करने वाले हैं बलिया जिले के जेठवार गांव के एक युवक के बारे में, जिनका नाम विनोद खरवार है और उनकी उम्र 38 वर्ष बताई जा रही है। जेठवार गांव के वो निवासी है। उनके पिता का नाम मानीचंद खरवार है और वो काफ़ी ज़्यादा दिनों से गुजरात में राजकोट में एस नंद न्यू पोल कंपनी में वर्कर का काम करते थे। उन्हीं की लाश सोमवार को गुजरात के राजकोट से उनके निवासी गांव यानी बलिया जिले के जेठवार गांव में जब आई तो पूरे गांव में कोहराम मच गया। घर पे जितने भी परिवार के सदस्य हैं सभी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है और पूरे गांव में सन्नाटा छा गया है। पूरी घटना मैं आपको बताने वाला हूं, तो इस वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिएगा। इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। बताया जा रहा है कि बलिया जिले के जेठवार गांव के निवासी विनोद खरवार, जिनकी उम्र 38 वर्ष है, जिनके पिता का नाम मानीचंद खरवार है, वो काफ़ी ज़्यादा दिनों से गुजरात में राजकोट में एस नंद न्यू पोल कंपनी में वर्कर का काम करते थे। और वो खिचड़ी के दिन यानी 15 जनवरी को राजकोट गुजरात से, जहां पे वो काम करते थे, वापस गांव पे आए हुए थे खिचड़ी मनाने के लिए 15 जनवरी को। फिर उनकी पत्नी ने बताया कि फिर भाटी गांव के एक ठेकेदार है जिनका नाम है राजेश पासवान, उनके संपर्क में आकर फिर वो दोबारा 22 फरवरी को गुजरात राजकोट चले गए। यानी भाटी गांव के जो निवासी हैं राजेश पासवान, जो ठेकेदार है, उनके संपर्क में आ गए और फिर राजेश पासवान ने इनको गुजरात राजकोट फिर कमाने के लिए भेज दिया। और जब वो दोबारा गए राजकोट तो किसी दूसरे के मोबाइल पर फोन कर अपनी पत्नी से बात किया उन्होंने होली के एक दिन पहले यानी 7 मार्च को उन्होंने किसी दूसरे मोबाइल पे फोन कर घर पे अपने बीबी से बात किया और उन्होंने अपने बीबी से कहा कि यहाँ पे जहाँ पे वो राजकोट गुजरात गए थे वहाँ पे कुछ लोगों के साथ उनका झगड़ा हो गया है और उन्होंने अपने बीबी से कहा कि वो घर वापस आ रहे हैं। खिचड़ी के दिन वापस आए थे एक बार और वो घर पे गुजरात से ही, और फिर भाटी निवासी राजेश पासवान से संपर्क में आकर फिर वो राजेश पासवान के संपर्क में आकर फिर एक बार और वो राजकोट गुजरात कमाने के लिए चले गए। 22 फरवरी को गुजरात फिर दोबारा गए राजेश पासवान के संपर्क में आने के बाद, तो फिर गांव के ही किसी दूसरे के मोबाइल पर फोन करके उन्होंने अपने पत्नी से बात किया और अपनी पत्नी से कहा यहाँ पे आने के बाद उनका किसी के साथ झगड़ा हो गया है और फिर वो वापस घर आ रहे हैं दोबारा, ऐसा उनकी पत्नी ने बताया है। विनोद खरवार की जो पत्नी है, जिनका नाम प्रतिभा बताया जा रहा है, उनसे बातचीत करने के बाद उन्होंने ये सारी बातें बताई हैं कि खिचड़ी को वो वापस आए थे घर पे खिचड़ी मनाने के लिए और फिर राजेश पासवान के संपर्क में आने के बाद फिर 22 फरवरी को फिर वो राजकोट गुजरात वापस चले गए कमाने। और होली यानी 7 मार्च को उन्होंने किसी दूसरे के मोबाइल पर 7 मार्च को दूसरे के मोबाइल पर फोन कर उनकी पत्नी ने बताया है कि उनसे बात किए। उन्होंने बताया कि यहाँ कुछ लोगों के साथ झगड़ा हो गया है और वो वापस घर आ रहे हैं। और उसके बाद उनकी पत्नी ने बताया कि उनका मोबाइल कंटिन्यू स्विच ऑफ रहा। काफ़ी ज़्यादा दिन बीत गए। गुजरात से आने में 36-38 घंटा मैक्सिमम लगता है। कोई भी गुजरात से जब आएगा तो 36-38 घंटे के अंदर अपने घर मुल्क पे वापस आ जाता है। उन्होंने होली के दिन फ़ोन किया था अपने पत्नी को, पूरी बात बताई भी थी कि उनका किसी के साथ झगड़ा हो गया है और वो घर वापस आ रहे हैं। उसके बाद उनकी मोबाइल स्विच ऑफ हो गई। पत्नी की चिंता बढ़ गई। फिर पत्नी ने
वहाँ पे राजेश पासवान के पास फ़ोन करके, वहाँ पे जो भी गांव के लोग और थे, उन लोगों के पास फ़ोन करके उन्होंने पूछा कि हमारे पति अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। उन्होंने होली के दिन होली के एक दिन पहले फ़ोन कर कर ऐसी-ऐसी बातें हमको बताई थी और वो अभी तक वापस घर नहीं आए हैं। ये बात उनकी पत्नी ने बताया है। काफ़ी ज़्यादा दिन बीत जाने के बाद उन्होंने गुजरात, राजकोट में जो भी और लोग थे, उनके पास फ़ोन कर कर उनकी पत्नी ने ये बात बताई कि वो अभी तक घर वापस नहीं आए हैं और उनका मोबाइल कंटिन्यू स्विच ऑफ बता रहा है। गुजरात से आने में 3-4 दिन लग जाते हैं। फिर ज़्यादा दिन बीत जाने के बाद पत्नी टेंशन में आ गई और फिर उन्होंने फ़ोन लगाकर वहाँ पे जो भी लोग थे, उनको ये खबर दिया कि उनके पति अभी तक घर वापस नहीं आए हैं और फ़ोन पर उन्होंने ऐसी-ऐसी बातें बताई थी। उनकी पत्नी बता रही थी, काफ़ी ज़्यादा फ़ोन करने के बाद वहाँ के कुछ लोगों ने कुछ दिन बाद बताया कि उनके पति यहाँ से घर वापस जा चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा दिन बीत गया था, तब जाके वहाँ के कुछ लोगों ने बताया इनकी पत्नी को फ़ोन पे कि उनके पति यहाँ से घर वापस जा चुके हैं और यहाँ पे घर वापस अभी तक आए नहीं थे। इसलिए उनकी पत्नी ने फ़ोन करके वहाँ पे लोगों को बताया कि अभी तक वो घर वापस नहीं आए हैं, पता करिए कि वो कहाँ पे है। तब जाके वहाँ के लोगों ने वहाँ के जाके प्रशासन को ये खबर दिया कि इस नाम के व्यक्ति गायब है, यहाँ पे भी नहीं है और अभी तक वो अपने घर भी वापस नहीं गए हैं। तब जाके 4 दिन बाद विनोद खरवार की पत्नी से बात करने के बाद उनकी पत्नी ने बताया है कि 4 दिन बाद पुलिस को पहाड़ी के नीचे खाई में उनकी लाश मिली है। उन्होंने फ़ोन पे पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे आने के बाद कुछ लोगों से झगड़ा हो गया है और वो घर वापस आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा दिन बीत गया, घर पे वापस नहीं आए, तो पत्नी की जो टेंशन थी वो बढ़ गई। उसने वहाँ पे लोगों को फ़ोन कर कर सारी बातें बताई कि ऐसी-ऐसी बात है, ऐसे-ऐसे फ़ोन पे उन्होंने बताया हमको और अभी तक वो घर वापस नहीं आए हैं। तो वहाँ के लोगों ने जाकर वहाँ के प्रशासन को ये खबर दिया कि इस नाम का व्यक्ति अभी तक घर अपने वापस नहीं गया है और यहाँ पर भी वो काफ़ी ज़्यादा दिनों से गायब है। तब जाके 4 दिन बाद प्रशासन ने वहाँ पर एक्शन लिया, तो 4 दिन बाद विनोद खरवार का लाश एक पहाड़ी के नीचे खाई में मिलता है और सोमवार को राजकोट से, गुजरात से उनकी लाश घर पे वापस आई है। और कुछ लोगों का कहना है कि गुजरात में उनका एक्सीडेंट हो गया है जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि लाश जो है पहाड़ी के नीचे खाई में पाई गई है। लेकिन उनकी जो पत्नी है, विनोद खरवार की जो पत्नी है प्रतिभा, उनका कहना है कि हमारे पति की हत्या की गई है। वो साफ तौर पे कह रही कि हमारे पति की हत्या की गई है, क्योंकि होली के एक दिन पहले उनके पति ने इनको फ़ोन करके बताया भी था कि यहाँ पे आने के बाद कुछ लोगों के साथ उनकी कहा-सुनी हो गई है, लफड़ा हो गया है और वो घर वापस आ रहे हैं। और तब से उनका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। लेकिन उनकी पत्नी का कहना है कि हमारे पति की हत्या की गई है और वहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि इनका एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि उनकी जो लाश है वो पहाड़ी के नीचे खाई में पाई गई थी। वहाँ की जो भी प्रशासन है वो 4 दिन बाद उनका लाश पहाड़ के नीचे खाई में पाया है और वहाँ के लोगों का कहना है कि इनका एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन इनकी पत्नी का साफ तौर पे कहना है कि हमारे पति की हत्या की गई है, कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं है, हमारे पति की हत्या हुई है। पकड़ी जो थाना है, जेठवार जो गाँव है, वो पकड़ी थाना के अंतर्गत आता है। वहाँ पे जाकर FIR भी दर्ज हो गया है। जांच चल रहा है। कुछ दिन के अंदर ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि विनोद खरवार की हत्या हुई है या एक महज एक्सीडेंट था। उनकी पत्नी का साफ तौर पे कहना है कि हमारे पति की हत्या की गई है, क्योंकि उन्होंने होली के एक दिन पहले इनसे यानी अपने पत्नी से बात भी किया था और बताया भी था कि यहाँ पे आने के बाद कुछ लोगों के साथ उनकी कहा-सुनी हो गई है और वो घर वापस आना चाहते हैं। तभी से मोबाइल उनका स्विच ऑफ बता रहा था और वो घर वापस नहीं आए। इसी सोमवार को उनकी लाश राजकोट से उनकी लाश घर पे वापस आई। जो भी उनके बच्चे हैं, इनकी पत्नी, पूरे परिवार का रोकर बुरा हाल हो गया है। बहुत जल्द ही पता चल जाएगा कि इनकी हत्या हुई है या महज एक एक्सीडेंट है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा।